ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और आपको बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए रुक कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रवीण, आज आपके हलके में क्या कुछ खास होने वाला है? भावना, सबसे पहले बता देते हैं कि इस समय चुनावों को देखते हुए, क्योंकि चुनाव बहुत जल्द हरियाणा प्रदेश में होने वाले, और बताया जा रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के मध्य में कई विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर तमाम नेता वो भी हो गए। खास करके जो हरियाणा सरकार है वो भी पूरी एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर एक्शन मोड की बात कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता लगातार जिले में कई जगह कार्रवाई कर रहा है, और इसी कार्रवाई के चलते हुए कल देर शाम को पलवल के बीडीपीओ कार्यालय में अनियमितता पाए जाने के कारण जब उन्हें शिकायत मिली तो उन मौके पर जांच की गई कि वहां पर जो लगातार पिछले काफी समय से सरकार के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रांट भेजी जा रही है विकास कार्य को लेकर, लेकिन वो विकास कार्य करवाने के लिए ग्रांट जो है जमीनी स्तर पर नहीं लगाई जा रही है, और उसको ना उनका अभी तक कोई काम हो पाया। 2019 से लेकर अभी तक जो आसपास के गांव में जो चौपाल बननी थी उनको भी पैसा नहीं दिया गया। तो ये तमाम अनियमितता पाई गई। खास करके इस चीज को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हैरानी की जा रही है कि 2019 और 2024 में काफी लंबा समय है, लेकिन उसको लेकर अभी तक बीडीओ कार्यालय से तमाम जो चौपाल बननी है ग्रामीण क्षेत्रों में उनको ग्रांट क्यों नहीं दिया गया। तो उसको लेकर जब ग्रामीण क्षेत्रों ने बार बार शिकायत करी, तब मुख्यमंत्री उड़न दस्ता ने मौके पर पूरे टीम के साथ पहुंचकर मौके पर जायजा लिया। तो वहां देखा और तमाम दस्तावेजों को खंगाला गया। दस्तावेज में देखा कि बहुत भारी अनियमितता पाई जा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं विकास कार्य में आगे सहयोग नहीं कर रहे हैं, और जनता तराई तराई कर रही है, जनता विकास मांग रही है, लेकिन अधिकारियों की कमी के कारण ये सब देखा जाए। तो उसको लेकर जब इसकी शिकायत मुख्यमंत्री उड़न दस्ता तक पहुंची तब जाके वो कार्रवाई की गई है। और ये जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि जो भी अधिकारी इनमें जो लिप्त है, जिनकी कमी रही है, उनके खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई भी की जाएगी। वही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य मंत्री को लेकर। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कल पलवल में ग्रीवेंस कमेटी के में मुख्य अध्यक्षता के रूप में शिरकत करेंगे और तमाम जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई करेंगे। हर मासिक बैठक के दौरान कल उनका दौरा होगा। तमाम जो अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और जनता की सुनवाई के लिए वहां पर लोगों की सुनवाई करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के मध्य में जो चुनाव हो रहे हैं उसको अगर देखकर जाए तो तमाम लोगों से सीधा संवाद का भी कार्यक्रम करेंगे। वही बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग पलवल की। स्वास्थ्य विभाग में इस समय 50% जो है वो पद खाली पड़े हैं, और तमाम जो है वो काम रुके पड़े हैं, और काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो मानसून चल रहा है, और मानसून में तमाम अधिकारियों की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंगू और जो मलेरिया है वो मानसून में ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे में उनको बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन स्टाफ की कमी की अगर हैरानी की बात है कि 2 महीने हो गए चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि जिला मुख्य चिकित्सक जो है उनका भी पद खाली पड़ा है, वो भी अभी तक नहीं भरा गया है, और एसएमओ के को चार्ज देकर इस कार्य को चलाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि 50% जो पद है वो खाली पड़े, उसको अभी तक सरकार नहीं भर पाई है। तो किस तरह से स्वास्थ्य विभाग जो पलवल का जो है विभाग किस तरह से काम कर पाए, किस तरह से लोगों को इलाज मिल पाएगा, तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया। जी भावना। प्रवीण, विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय का वक्त बचा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर एक बार नजर डाली जाए तो ये टक्कर कड़ी होने वाली है। बीजेपी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन विपक्ष की क्या तैयारियां हैं? अगर चुनावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समय बहुत कम रह गया है। इस समय जो है लोग तो तमाम जो नेता है वो सक्रिय हो चुके हैं। भाजपा कहीं भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। भाजपा को पूरा झटका लगा है। उनका ये कहना है कि जो 10 सीटें जो लोकसभा में आनी थी वो 5 जो अन्य उसमें चली गई और 5 भाजपा को मिली है। तो एक बहुत बड़े सबक मिला। तो उस सबक को देखते हुए कहना कि भाजपा को कमी नहीं छोड़ेगी, और लगातार शिलान्यास की जा रही है, लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है, लोगों से कहना कि किसी तरह उनको अपनी ओर लुभावने का काम किया जा रहा है। तो जो अन्य पार्टी है जैसे आम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनेलो पार्टी, जसपा पार्टी है, बसपा पार्टी, तो तमाम पार्टी के जितने नेता हैं वो भी अब सक्रिय हो गए, वो भी मैदानी क्षेत्र में। खास करके सबसे बड़ी बात देखने में आ रही है कि वो अपने परिवार के साथ इस समय मैदान में है, अपनी जो धर्मपत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि इन दो महीने के अंदर जो है वो धार्मिक त्योहार भी है, तो उनको भी देखना है। त्योहारों को भी चलते हुए चुनाव भी बीच में आ रहे हैं, तो तमाम चीजें देखकर जितने भी नेता हैं वो तमाम मैदान में घुस चुके। खास करके हम बात कर रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं कि वो किसी तरह जो विकास कार्य में कमी रह गई है, जो बीच में चुनाव आचार संहिता लगी रहेगी तो लोकसभा में
तो उस समय भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। उस वजह से काफी काम रुके हुए, तो उसको लेकर अब जितना जल्द हो सकता है वो काम खींचे जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में कई चीजों की घोषणा कर। सबसे बड़ी बात है कि कल भी कुरुक्षेत्र में जो है सरपंचों का जो एक सम्मेलन था, जिसमें सरपंचों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली कि जहां 5 लाख के ई टेंडर के तहत अब विकास कार्य करवाने थे, लेकिन अब वो फिर बीच में मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा 10 लाख कर दिया गया था। लेकिन सरपंचों के भारी दबाव के चलते उनकी 25 लाख की मांग चली आ रही थी, लेकिन 25 लाख की मांग को पूरा न करते हुए 21 लाख कल कर दिया, जिससे तमाम सरपंचों को अब कहीं ना कहीं भाजपा अपनी ओर खींचती नजर आ रही है। और सरपंचों को भी कहना है कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जो अब ग्रांट मिलेगी उससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। विकास कार्य के साथ अब लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है लुभावने का कार्य कर रही है। तमाम सरपंच जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ने का प्रयास देखा जा रहा है। जी भावना। प्रवीण, चुनावी सरगर्मियां तो तेज है, लेकिन अब मौसम को लेकर अपडेट जानना चाहेंगे। पलवल में क्या कुछ स्थिति है मौसम की? मौसम को लेकर अगर हम देख लेते हैं तो मौसम तो हालांकि सुहावना है, लेकिन घुटन है, उमस है, बरसात नहीं है। पिछले 3 दिन से मौसम इसी तरह से बना हुआ है। हैरानी की बात है, बिल्कुल भी बरसात नहीं, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में तो बरसात हो रही है और किसान बड़ा चिंता में है कि किस तरह से फसल बुआई करेगी। हालांकि वो अपने पानी के स्रोतों के माध्यम से बुआई तो कर रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ज्यादा लेट हो गए बरसात के इंतजार में तो कहीं ना कहीं जो पौध लगी हुई है धान की वो पूरी पीली पड़ जाएगी और खराब हो जाएगी। जो पैसा लगा हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। तो तमाम इन चीजों को लेकर किसान अब बिल्कुल खेतों में आ चुका है, काफी इंतजार कर रहा है। लेकिन जहां दूर दराज क्षेत्रों में मानसून बरसात हुई है तो वहां तो किसानों को राहत मिली है, लेकिन अगर हम शहरी क्षेत्र में बात कर लेते हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें कहीं भी बरसात नहीं रही। और जो खास करके हृदय और अस्थमा के जो मरीज हैं उन्हें हवा न चलने के कारण घुटन महसूस हो रही है और ओपीडी बढ़ती देखी जा रही है, तो वो लोग काफी परेशान हो रहे हैं। लेकिन मानसून जो है वो आ तो चुका है, लेकिन जिले में अगर बरसात की बात करें तो वो अभी बिल्कुल नहीं है, जिसको लेकर लोग चिंता में है कि कैसे लेट हो गया है मानसून, कैसे वर्षा होगी, कैसे जाके धरती ठंडी होगी, किस तरह से बरसात से लोगों को राहत मिलेगी। तो तमाम सवाल निशान लग चुके हैं, लेकिन अभी तक बरसात बिल्कुल नहीं है। लेकिन मौसम में गर्मी है और उमस है और घुटन है, जिसको लेकर तो तमाम जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी भावना। प्रवीण, बारिश से लोगों को हल्की फुल्की राहत जरूर मिली, लेकिन उमस के कारण भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां? देखो, स्वाभाविक है, जब घुटन होगी कहीं ना कहीं तो जो बीमारी है वो होती है, और खास करके जिन्हें सांस लेने की बीमारी है वो उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हवा बहुत जरूरी है। हवा, पानी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अगर वो चीज नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं बीमारी उत्पन्न होती है। लेकिन हम स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं, कोई इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं है, ना ही कोई ऐसा वार्ड बनाया गया है कि उनका कहना है कि मौसम परिवर्तनशील है तो उसमें हम सबको खुद ही बचाव करना होगा, क्योंकि लगातार जो घुटन बन रही है वो कहीं ना कहीं हम सबको नुकसान ले रही है, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो अगर विशेष तैयारियां जो है अस्पतालों में वो कुछ नहीं। हाँ, ओपीडी में भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है मरीजों की, मरीज वहां पहुंच रहे हैं, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो नागरिक अस्पताल हो, तो वहां पे ओपीडी में तो भारी भीड़ देखी जा रही है। लेकिन एक समस्या और आ रही है, जहां अभी पलवल जिले के तमाम जो निजी अस्पताल उन्होंने एक बैठक करके एक समझौता किया है कि 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक किसी भी अस्पताल में चिरायु योजना यानी आयुष्मान योजना के तहत किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ी दुखद बात है, क्योंकि अब मौसम भी बिगड़ा, वो मौसम भी खराब है और मानसून का समय चल रहा है। अगर किसी को बीमारी हो जाती है, अगर वो उस योजना के तहत इलाज कराता तो उसका इलाज 5 जुलाई तक तो संभव नहीं है। उसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इसका मुख्य कारण ये रहा कि 200 करोड़ रुपए जो निजी अस्पतालों ने सरकार से लेना है वो तो अभी निजी अस्पतालों को नहीं मिल पाया। तो उसको लेकर तमाम अस्पतालों ने संयुक्त रूप से बैठक करी है और उनका कहना है कि तमाम जो भी आयुष्मान योजना के तहत मरीज आएंगे निजी अस्पतालों में, खास करके उनका कोई इलाज नहीं किया जाएगा। तो उनको ये दिक्कत का सामना अब तमाम उन मरीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि 5 जुलाई के बाद भी अगर सरकार पैसा रिलीज नहीं करती है लोग निजी अस्पतालों के लिए, तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो मौसम मानसून जो है तो डेंगू और मलेरिया तमाम बीमारी उत्पन्न होगी, तो उसमें भी अगर निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता तो कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना के जो लाभार्थी हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अस्पतालों में तमाम वो सुविधाएं नहीं है। पलवल जिले के अस्पताल की बात कर लेते हैं तो कैथ लैब बिल्कुल नहीं है। अगर कोई कैंसर का मरीज है तो उसका इलाज नहीं है। अगर कोई आपातकालीन स्थिति में मरीज आ जाते हैं तो उसके लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, तो वो भी सुविधा नहीं है। तो उनका आसपास के नल्लर है जो मेवा क्षेत्र में नून जिले में जो मेडिकल सेंटर है वहां मरीजों को भेजा जाता है, या फरीदाबाद के बीके अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। तो ये सब दिक्कत काफी बढ़ रही है, जिससे मरीजों को
आने वाले समय में स्वाभाविक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी भावना। जी प्रवीण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। स्वाद से सबको दीवाना कर